मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद बेग बोल रहा हूँ अपने चैनल आसानिया से। नाजरीन, आज मैंने काफ़ी मीडिया से, ख़बरों से, अखबारात से मैंने पढ़ा है, काफ़ी आजकल ऐसे इशू चल रहे हैं जिस पे मैंने समझा कि मैं एक वीडियो वायरल करूं, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था। सबसे पहले मैं उस तरफ आता हूँ जो पहले केस हुआ था लाहौर सियालकोट मोटरवे पे। उसको मीडिया ने बड़ा उस पर तबसरे किए, उसको बड़ा उछाला, लेकिन जब वो लड़का गिरफ़्तार हुआ तो उसके बाद मीडिया ने किसी को नहीं बताया, आम लोग को किसी को भी नहीं पता कि उस दरिंदे के साथ क्या हुआ है। उसके बाद रोज़ाना अखबारात में कोई ना कोई केस सामने आता है, कोई टीवी पे आता है, मीडिया पे आता है। और अगर जैसे ये अभी नूर मुकद्दम वाला केस आया, उसके कुछ दिन बाद ये 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान वाला केस आया, तो मैं ये यहाँ इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि ठीक है, जहाँ इस मुल्क में दरिंदे दंदनाते फिर रहे हैं, अगर उनकी सही तरह उनके वालिदैन ने तरबियत की होती तो ये केस कभी भी ना होते। सबसे ज़्यादा जो ज़िम्मेदारी बनती है वो वालिदैन पे बनती है कि वो अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, उन पे नज़र रखें, वो देखें कि उनका किस तरह के लोगों के पास आना जाना है, किन के पास वो बैठते हैं। जो दरिंदा है वो एक रात में या एक दिन में दरिंदा नहीं बन जाता है। जैसा कि वो मोटरवे वाले केस पे वो लड़के के वालिद का बयान आता था कि जी लड़का हमारा पहले छोटी छोटी चोरी करता था और बाद में उसने ये बड़ी की और उसमें उसने कुछ ख़वातीन के साथ रेप किया, और फिर वो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आया। पहले अगर केसों पे उसको सज़ा दी गई होती तो वो अगला ये केस कोई भी ना होता। जहाँ तक हमारी गवर्नमेंट का ज़िम्मेदारी है, पुलिस की ज़िम्मेदारी है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों की ज़िम्मेदारी है, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले जो प्राइमरी ज़िम्मेदारी है वो वालिदैन की है, जिन्होंने बच्चों को चेक नहीं किया, उन पे नज़र नहीं रखी। और वो मतलब किसी लोगों को, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि उस लड़के के साथ क्या हुआ है, उसको सज़ाए मौत हुई है नहीं हुई, क्या है क्या नहीं हुआ। मीडिया ने ये चीज़ नहीं बताई। जैसे उस केस पे बता रहे थे तो मीडिया को चाहिए था कि अगर उसको सज़ाए मौत हो गई है, उस पर अमल दरामद हो गया, तो वो मीडिया को बताना चाहिए था बार 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 बार। इसी तरह नूर मुकद्दम वाला केस है कि उसमें वो जो लड़के के वालिदैन हैं, उन्होंने लड़के को इतना खुला छोड़ा हुआ था कि वो जो मर्ज़ी करता फिरता था। दरमियान में तो ये भी खबर आ रही थी कि वो अपनी जायदाद पे और अपने कारोबार पे कब्ज़ा करने के लिए अपने वालिदैन की जान का भी दुश्मन बना हुआ था। और फिर उसका एक गैर लड़की के साथ इस तरह मरासम बनने, अगर वालिदैन का चेक एंड बैलेंस हो तो ना लड़की के लड़के के साथ तल्लुकात बन सकते हैं और ना ही लड़के के लड़की के साथ तल्लुकात बन सकते हैं। इसी तरह ये जो 14 अगस्त वाले दिन मीनार पाकिस्तान ये केस हुआ है, इस पे भी हमारा मज़हब क्या, इंसानियत को मैं कहता हूँ कि जो इंसानियत का मज़हब है, इस्लाम तो बहुत ही बेहतरीन मज़हब है, जो इंसानों वाला मज़हब है, जिसमें इंसानियत है। उसमें चाहे कोई क्रिश्चियन है, चाहे कोई हिंदू है, सिख है या मुसलमान है, कोई भी लड़की कहीं भी वो जा रही हो, किस भी हालत में हो, लड़के को कभी भी उसकी तरफ
आंख उठा के नहीं देखना चाहिए। हमारे सामने बहुत ज़्यादा मिसालें मौजूद हैं। जैसे हमारे मज़हब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो ख़वातीन को बहुत इज़्ज़त देते थे, चाहे वो कोई गैर मुस्लिम ही ना क्यों हो। अच्छा, एक बात यह, दूसरी ये कि कुछ लोग अमीर होते हैं, पैसा उनके पास आता है, उनके बेटे तो बेटे बेटियां भी जो है ना वो खुला घूमना फिरना शुरू कर देती हैं, जो कि बहुत ही गलत काम है। क्या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत बीबी फ़ातिमा, उनकी एक दुआ से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे से सोने के पहाड़ उनके पास आ सकते थे, सोने के पहाड़ों की वो चीज़ें खरीद सकती थी? लेकिन नहीं, उन्होंने भी सारे काम किए हैं, उन्होंने जंगों में भी हिस्सा लिया है, बीमारों की उन्होंने उनका इलाज किया है, जंगों में जो ज़ख्मी हो जाते थे उनकी मरहम पट्टी की है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही काम चल रहा है कि लड़के हैं तो वो अपनी मर्ज़ी करते हैं और लड़कियों को उन पे आवाज़ें कसना, उन पे। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में, दुनिया में अच्छा मुआशरा, पुरसकून मुआशरा कायम हो, तो हमें सबसे पहले अपने बच्चों की तरबियत पे नज़र करनी चाहिए, उन पे ध्यान देना चाहिए। एक पंजाबी की मिसाल मशहूर है कि पुत्र ते रंबा, रंबा कहते हैं खुरपे को, इनू जिन्ना चंडिया जाए उन्ना ही अच्छा होंदा है, बवक्त ज़रूरत कम आंदा है। बच्चों को इन्ना फ्री हैंड नहीं देना चाहिए। आम बाहर लोगों को हम देखते हैं कि वालिद बेचारा मजदूरी कर रहा होता है और बेटे के पास 25,000 का मोबाइल है, उसने अपने वालिदैन को तंग किया होता है। लेकिन वहाँ वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को अच्छाई बुराई का बताएं, उन पे कड़ी नज़र रखें, उनको इस्लाम की तरफ राग़िब करें, और इस तरह जो हमारा मुआशरा जो है वो बेहतर हो सकता है। पता नहीं है इतने और केस कितने होंगे जिनका हमें पता नहीं चल जाता। ये तो मीडिया पे आ गया, अखबारों पे आ गया, टीवी पे आ गया, यूट्यूब पे आ गया, तो लोगों को पता चल गया। इसलिए खुदारा मैं वालिदैन से ये इल्तिजा करता हूँ कि अपने बच्चों को टाइम दें, उनकी बुक्स चेक करें, उनके टीचरों के साथ राब्ते में रहे। और एक, हाँ, मैं एक और बात के तरफ आना चाहता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट ने स्कूलों के बाहर लिख के लगाया हुआ है मार नहीं प्यार, मैं कहता हूँ ये गलत बात है, ये गलत बात है। बच्चों को जितना भी डिसिप्लिन में रखा जाए उतना ही ज़रूरी है। आज से 30 या 40 साल पहले जब हम लोग या हमारी उम्र के लोग स्कूल में पढ़ते थे, लड़कियां पढ़ती थीं या लड़के पढ़ते थे, हालांकि उस वक़्त टीचर जो थे गवर्नमेंट स्कूलों के वो बड़ा तशद्दुद करते थे, लेकिन वो तशद्दुद, वो दुश्मन तो नहीं होते बच्चों के, वो पढ़ाई पे करते हैं, लेट आने पे, अच्छे कपड़े ना पहनने से, अपनी सफाई से। अगर उन्होंने बालों को कंघी नहीं की तो इस वजह से, तो इसलिए इस तरह से वो स्कूलों में डिसिप्लिन कायम था। लेकिन ये लोगों ने एक उल्टी बात कहना शुरू कर दी कि टीचर बच्चों को मारते हैं। क्या टीचर बच्चों के दुश्मन हैं? हम भी स्कूलों में पढ़े हुए हैं। आजकल के बच्चे आप देखें जो बिगड़े हुए हैं, उनको स्कूलों में अगर वो कोई टीचर किसी सख्ती करता है तो अगले दिन वालिदैन जो है वो उसके पास चले जाते हैं कि ये आपने मेरे बच्चों को क्यों मारा है। तो इसलिए टीचर भी फिर वो उस बच्चे पे ध्यान नहीं देते, ना बच्चे पे ना बच्ची पे। वो चाहे जो मर्ज़ी करते,
घर में भी जो है वालिदैन को आजकल उनको भी अपना मोबाइल का, केबल का, मीडिया का दौर है, वो आजकल उनको भी टाइम नहीं मिलता अपने बच्चों को टाइम देने का, जिस वजह से हमारी जो आने वाली नस्ल है ये जहाँ जा रही है बड़ा तकलीफ़ दे वो रास्ता है, वो बड़ी तकलीफ़ दे मंजिल है। हम ऐसी बातों पे मगरब की तो नकल करते हैं लेकिन उनकी तरक्की की नकल तो नहीं हम करते। आज बच्चा जब स्कूल में जाता है, स्कूल से कॉलेज, तो वो कहता है जी मुझे बाइक चाहिए, मुझे टच वाला मोबाइल चाहिए। क्यों भाई उसको चाहिए? वालिदैन फिर ये कहते हैं लो जी साढ़े कोल पैसे है ने, असीं क्यों ना लैके दईए। तो फिर जो लैके देंदे हो तो फिर बच्चे जो है गलत हरकतां करते हैं तो वो तुहाडे लई कोई इज्जत का बायस बनते हैं? नहीं, वो तुहाडे लई बदनामी का बायस बनते हैं। हाँ जी, क्या पहले लोग जो थे वो पैदल नहीं जाते थे स्कूलों पे? अभी तो हर गली के नुक्कड़ पे स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, अच्छे अच्छे। सन 80 में जब मैं पढ़ता था, 6ठी क्लास में पढ़ता था, और मैं अपने गांव से 3 मील, किलोमीटर नहीं 3 मील, वो तकरीबन 5 किलोमीटर बनते हैं, मैं पैदल जाता था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी कोई ट्यूशन भी नहीं पढ़ी थी, और मैंने अपने ज़माने में मिडल में मैंने टॉप किया था उर्दू मीडियम में पढ़ के। तो इसलिए मैं वालिदैन से इस चीज़ की गुजारिश करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, उनको नसीहत करता हूँ कि अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें, उनकी अच्छाई और बुराई को देखें, उनकी बुक्स चेक करें, उनके बैग चेक करें, उनकी पॉकेट्स चेक करें, उनके मोबाइलों को चेक करें कि क्या करते हैं वो। और फिर आजकल के बच्चे रात के कुछ 2 बजे सो रहा है, कोई 3 बजे सो रहा है, कोई 12 बजे सो रहा है। ये तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चे को क्या बड़े को भी 10 बजे सो जाना चाहिए और सुबह टाइम से 4-5 बजे उठ जाना चाहिए। लेकिन बच्चों के फिर ऊपर से हमारे जो मोबाइलों वालों के जो पैकेज हैं कि जी वो पैकेज कर लिया और जनाब लामतनाही सिलसिला वो शुरू हो जाता है। पता नहीं वो लड़का किसके साथ बात कर रहा है, लड़की किसके साथ बात कर रही है, ना वालिदैन को पता है, ना बहन को पता है, ना भाई को पता है। इसलिए मैं आपसे फिर एक दफ़ा इल्तिजा करता हूँ कि आप अपने बच्चों की तरफ आएँ, उनको देखें वो क्या कर रहे हैं। हाँ, मेरा चैनल, मेरा ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इसमें कोई आपको सबक मिला है, तो बराए मेहरबानी इसको आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि कोई और भी देखे, कोई आपका मिलने वाला कोई दोस्त, तो शायद वो मेरी इस इल्तिजा को समझते हुए अपने बच्चों की तरफ ध्यान दे, जिससे उसके बच्चों का भी भला हो, मेरा भी भला हो और उसका भी भला हो। अस्सलामु अलैकुम।